न्यू क्रिएटर हैं उनके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आपका अकाउंट में यूट्यूब का पैसा या फिर आपका कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है तो आप बैंक में पैसा नहीं ले पाएंगे। चाहे आप गेम खेल के अर्न करने या फिर कुछ भी अर्न करते हैं, यानी कि जब भी आपका कोई भी पैसा आता है इंटरनेशनल तो आप पैसा अकाउंट में नहीं ले पाएंगे। तो उसी को बोलते हैं स्विफ्ट कोड, यानी कि इंटरनेशनल स्विफ्ट कोड के ही ज़रिए आपका पैसा आता है। तो सिंपल भाषा में कहें तो आपका स्विफ्ट कोड जब तक नहीं रहेगा तब तक आपका अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। तो ये भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बैंक का स्विफ्ट कोड अपना अपना होता है, उसी के ज़रिए इंटरनेशनल पैसा यानी कि विदेश से पैसा आपका अकाउंट में आता है। तो ये प्रोसेस आपको हम पूरा क्लियर बताने वाले हैं, एकदम सिंपल सा तरीका में आप इसे कैसे फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। बात करते हैं कि जिनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है और उनका एडसेंस में $10 क्रेडिट कर दिया गया है। गूगल एडसेंस पिन मंगाने के लिए सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका एड्रेस। आपका एड्रेस और आपका आईडी जब तक वेरीफाई नहीं होता है तब तक आपका एड्रेस पर गूगल एडसेंस पिन नहीं आता है। तो ये चीज़ के लिए आपको सबसे बड़ा मतलब कहे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसको बहुत ध्यान से फिल करना होता है। तो हम ये चीज़ आपको बता दें कि ये मेरा आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा, गूगल एडसेंस पिन को कैसे मंगाना है, अप्लाई कैसे करना है, सारा प्रोसेस उसमें बताया हुआ है। वो आई बटन पे मिल जाएगा और जाके वहाँ से आप वीडियो को वॉच कीजिए, पूरा क्लीन देख लीजिए। ठीक है, तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे। यूट्यूब एडसेंस पेमेंट मेथड में हमें ऐड करना होता है पूरा बैंक का डिटेल्स, अकाउंट नंबर वगैरह सारा चीज़, और इसके अलावा आपको स्विफ्ट कोड जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए ये अप्लाई किया जाता है। तो ये कैसे अप्लाई करना है, यानी कि कैसे आपको खोजना है अपना बैंक का स्विफ्ट कोड, जो कि एकदम सिंपल सा तरीका है, एकदम आप 2 स्टेप में खोज लेंगे। यानी कि आपको हम 2 प्रोसेस बताएंगे, एक एकदम इजी बताएंगे और एक बताएंगे आप पूरा जितना कंट्री है सबका आप स्विफ्ट कोड जो कि आप इसे फाइंड कर पाएंगे। तो चलते हैं स्क्रीन पे और सारा डिटेल्स आपको वहाँ हम बताते हैं। SBI का हम स्विफ्ट कोड सर्च करते हैं। सर्च करने के लिए हमें टैप करना होगा। टैप करने के बाद हम SBI लिख देते हैं। SBI लिखने के बाद यहाँ पे हम टैप कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ नोटिस कर लेना है कि स्विफ्ट कोड ये झारखंड का हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका पहला यहाँ देखिए स्विफ्ट कोड यही वाला है, ध्यान में रखिएगा। स्विफ्ट कोड ये है और स्विफ्ट कोड 8 कैरेक्टर का है। नाम हमका है बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका एड्रेस है जो कि रातू रोड रांची, ठीक है, झारखंड, और ब्रांच कोड है इतना। तो इससे आपको पता चल जाएगा एड्रेस है तो किस जगह पर ये बैंक है। ठीक है, अब सर्च करते हैं दूसरा। ठीक, अब सर्च करते हैं ICICI बैंक का, ICICI बैंक। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर आपको नोट कर लेना है स्विफ्ट कोड तो आ गया, ब्रांच भी आ गई, ब्रांच नेम भी आ गया, सिटी आ गया, कंट्री आ गई। तो यहाँ पे जो कि हमें प्रॉपर जो कि एड्रेस नहीं मिल पा रहा है, तो इससे हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि किस जगह पे है, यानी कौन जगह का ये मतलब स्विफ्ट कोड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा नोटिस करने वाली बात है। तो अब प्रॉपर हम डालते हैं ताकि हमें वो चीज़ का एड्रेस पता चल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं नेहरू प्लेस। ठीक है, तो नेहरू प्लेस का हम सर्च करते हैं। यहाँ पर देखिए अब जो कि प्रॉपर मेरे पास सर्च खुल कर आ गया। अब देखिए IFSC कोड आ गया, ब्रांच कोड आ गया, स्विफ्ट कोड मेरा आ गया, एड्रेस आ गया। अब क्या है कि ICICI बैंक LTD 65 ज्योति बिल्डिंग 66 चंद्रा बिल्डिंग नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली। तो ये हमें क्या है ना कि प्रॉपर एड्रेस हमें पता चल गया कि किस जगह का ये बैंक है, वहाँ का ये स्विफ्ट कोड है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से फाइंड कर लेना है। तो अब ये चीज़ तो समझ गए होंगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि आप बहुत सारे कंट्री, जितना कंट्री है हर कंट्री का आप सर्च कर पाएंगे स्विफ्ट कोड। ठीक है, तो चलते हैं उस जगह पे। जैसे कि इंटरफेस आप देख पा रहे हैं बैंक IFSC कोड, ये एक लिंक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको कैसे जाना है, तो यहाँ पर पहले एग्जांपल के लिए आप अच्छे से समझ लें। तो स्विफ्ट कोड एग्जांपल में दिया हुआ है SBI NBB 455 एग्जाम्पल। तो यहाँ देखिए SBI N है, बैंक कोड होता है SBI। ठीक है, बैंक कोड होता है SBI, और इन यानी कि कंट्री कोड होता है IN का मतलब। ठीक है, BB मतलब होता है लोकेशन, और 415 यानी कि ब्रांच कोड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा आप यहाँ पर देख लीजिए, डेस्कटॉप मोड कर देते हैं। ठीक है, तभी वो प्रॉपर खुलेगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। अब इससे पहले आप यहाँ पर
गौर कर लीजिए, स्विफ्ट कोड जैसे का देख रहे हैं, स्विफ्ट कोड नेटवर्क कंट्री लिस्ट, यानी कि यहाँ तक पूरा आपका कंट्री का पूरा लिस्ट है, यहाँ पे समझ रहे हैं, पूरा कंट्री का लिस्ट है। तो हमें इसमें तलाश करना है हमारा इंडिया। यहाँ पे हांगकांग मिलेगा, जर्मनी मिलेगा, जापान मिलेगा, यूएस मिलेगा, हर कंट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो हम अपना इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जूम करते हैं और जो कि हमारा आ चुका है, पहले से हम ऐड को ना क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं इंडिया। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं, मैंने सर्च कर लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको हम यहाँ पे टिक कर देंगे। तो टिक करने के बाद यहाँ पर जैसा कि इंटरफेस देख रहे हैं, मेरा इंडिया सेलेक्ट हो चुका है और स्टेट बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे करेंगे बैंक हियर, यानी कि किस जगह का सर्च करना है, इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और मैंने सेलेक्ट कर लिया दिल्ली। अब सर्च कर लेते हैं चांदनी चौक, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा देख लीजिए, एकदम इजी है। स्टेट बैंक हो गया, कंट्री हमारी इंडिया हो गई, सिटी हमारा दिल्ली हो गया, स्विफ्ट कोड हमारे ये रहा, और ब्रांच जो कि चांदनी चौक दिल्ली, लाल किला का बगल में है, चांदनी चौक है। तो वहीं का ये एड्रेस है और एसबीआई का ये स्विफ्ट कोड है। तो सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पे किसी भी कंट्री का आप सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।